वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 देखिए विज्ञान से रिलेटेड है विद्युत धारा की चौथा पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही हम चर्चा करेंगे जिसमें आप परीक्षा में टॉप कर सकें। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इस सवाल को किस तरह हम हल कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी हल करना है अपने परीक्षा में। देखिए इसमें पहला सवाल क्या करा है, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। यदि प्रतिमाह 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपये हो। एक यूनिट बराबर मूल्य कितना हो? 7 रुपया हो। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए तो इसमें P बराबर कितना कहा है, देखिए P बराबर 1.5 किलोवाट, ठीक ना, ये हो गया। तो इसको हम चेंज कर लेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करके, किलोवाट को हटा देंगे। देखिए 1000 का चेंज करेंगे तो 1500 वाट इसमें से लिखना पड़ेगा। अगर किलोवाट है तो 1000 का गुणा करेंगे, ये 1500 वाट में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हो गया। यूनिट की संख्या जो होती है, यूनिट की संख्या जो होती है, संख्या, ठीक ना, संख्या होती है वाट। इसको फार्मूला के याद कर लीजिएगा, घंटे और दिन बटा में 1000, ठीक ना। जो खर्च हो रहा है उस यूनिट के बारे में चर्चा है। तो यह हो गया 1500, ठीक। घंटा कितना है? 10, और इसमें 30 दिया है दिन, 30 दिन का ज्ञात करना है। ये 1000 हो गया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 खत्म। ये हो गया आपका कितना यूनिट हो गया? 450 यूनिट हो गया, यूनिट हो गया आपका, ठीक है। ये आपने यूनिट की संख्या ज्ञात कर ली, वाट गुणे घंटे गुणे दिन। तो आपने 1500 जो होता है ये वाट की जो गणना कर लिया 1500, ठीक ना। तो 1500 हो गया। घंटे दिया इसमें 10 घंटे और दिन दिया है 30 दिन। अब एक यूनिट का 7 रुपया हो रहा है, एक यूनिट का 7 रुपया हो रहा है। तो जो ऊर्जा उसका है, मूल्य जो होगा, ऊर्जा का मूल्य जो होगा 450 गुणे 7, इसमें गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 3150 रुपये उसका व्यय होगा, खर्च होगा। सिंपल है, समझ लेंगे आप। करा कि एक घर में 220 वोल्ट जो है 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसी तरह सवाल है, सिर्फ आपको समझना है किस तरह ज्ञात करना है। देखिए यूनिट पूछा है तो यूनिट लिख लीजिए, यूनिट, ठीक ना, बराबर ये हो जाएगा संख्या, जितनी संख्या है गुणे वाट, क्वेश्चन पर समझेंगे, और घंटे गुणे दिन बटा में 1000, ठीक है। 1000 आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें, अब इसमें संख्या दिया है 5, वाट दिया है 1000, 100, ठीक ना। वाट कितना है? 100 गुणे 8 और गुणे 30 और बटा में 1000, काट लेंगे इसको, ख़त्म हो गया। ये 0 से ये हो गया 120 यूनिट जो निकलेगा, इसको यूनिट में ज्ञात करना है। यूनिट हो गया। अब एक यूनिट का बता रहा है 2 रुपया खर्च है, ठीक ना, 2 रुपया खर्च है, एक यूनिट का 2 रुपया खर्च है। तो यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, खर्च जो यहाँ पर लिख लेंगे, खर्च बराबर 120 गुणे 2 रुपये, तो ये हो जाएगा 240 रुपये जो है उसका यूनिट खर्च। सिंपल है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, तीसरे वाला पर। देखिए बेटा तीसरा वाला क्या है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, ठीक। मोटर को शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। उपभुक्त मतलब कितना ऊर्जा वो व्यय कर रहा है, ठीक है। तो V बराबर जो हो गया 220 लिख लीजिए वोल्ट। I बराबर क्या है? 5 एम्पियर, जैसे लिख रहे हैं उसी तरह आपको भी लिखना पड़ेगा। और T बराबर 2 आवर, 2H, ठीक है। इस तरह आप लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसको किस तरह ज्ञात करना है। तो शक्ति पूछा है, तो P बराबर शक्ति जो होता है V इंटू I, यानी विभवांतर इंटू धारा। तो इसकी धारा क्या है? 220 गुणे 5 बराबर ये हो जाएगा 1100। अब जो निकलेगा वो P का वाट हो जाएगा,
ठीक है ना। अब ऊर्जा उसका देखिए, ऊर्जा जो होता है उसका विद्युत शक्ति गुणे समय, ठीक है ना। विद्युत शक्ति गुणे समय, तो हम लिख लेंगे 1100 गुणे 2 घंटे या 1100 बटा में 1000 गुणे 2 घंटे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे 2.2 किलो वाट आवर, ठीक है, सिंपल है। देखिए 1100 में 2 का गुणा कर लीजिए, चाहे 1100 बटा में 1000 लिख लीजिए, क्योंकि किलोवाट इसके संग है, ये इसके संग किलोवाट है, किलोवाट है। अब जब ज्ञात करेंगे तो 1000 का भाग कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ गया सिंपल से। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। चौथा है 200 ओम प्रतिरोध की तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट लेता हो तो तार के सिरों का विभवांतर कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन 1-2 बार जरूर उसको पढ़ेंगे। तो आर बराबर कितना ओम का रहा है, आर बराबर ओम से प्रदर्शित करते हैं 200 ओम, ठीक। और धारा आई बराबर कितना ले रहा है 1.5 एम्पीयर, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी, हमें 2 चीज़ ज्ञात हो गया। तो इसमें वेग पूछ रहा है, तो वेग बराबर होता है I² इंटू आर, यानी आई गुणे आर। 2 बार इसको गुणा करेंगे तो आप इसको ज्ञात कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा 1.5 गुणे 1.5 गुणे 200, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ से है, सभी लोग जानते हैं। तो 1.5 गुणे 1.5 यानी 2.5 इसका हो गया इन दोनों का, और 200 का इसमें गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 450 वाट हो जाएगा। जो निकलेगा उसको वाट में प्रदर्शित करना है, क्योंकि पी बराबर यहाँ पर है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसमें आर बराबर देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक ना, विभवांतर पूछ रहा है। तो आर बराबर कितना है 200, फिर लिख लेंगे एक बार। अब इसके बाद पी बराबर कितना है 1250 है, वाट है, ये भी लिख लेंगे। अब भी बराबर इसका विभवांतर पूछ रहा है, ठीक है, विभवांतर प्रश्न पढ़ेंगे। तो भी बराबर क्या होता है, भी देखिए पहले पी बराबर होता है, इसकी जो होता है पी बराबर V² बटा में आर, तो हम भी को इधर ला देंगे, ठीक है ना। तो V² पी इंटू आर, ठीक है। ये फार्मूला आपने बना लिया, अपने एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला आपने बना लिया, क्योंकि भी का मान पूछा है, तो V² बराबर पी इंटू आर, ये हो गया आपका। तो V² ये हो गया 1250 दिया है, और इसमें 200 भी दिया है, आप लोग के सामने है 1250 और 200 भी दिया है, ठीक है ना, ये है। और इसका 200 जो निकला है ओम। अब इसका गुणा कर लेंगे, V² बराबर ये हो जाएगा आपका 25,000 न इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 2,50,000। अब इसका वर्ग कर ज्ञात कर लेंगे, इसका वर्ग हटाने के लिए इसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो भी बराबर ये हो जाएगा कितना, ध्यान देंगे 500 वाट या वोल्ट, वोल्ट, क्योंकि यहाँ वोल्ट है तो वोल्ट ही लिखेंगे, वोल्ट, ठीक है। सिंपल है, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करें, सर ये नहीं आ रहा, फिर तो उसको रिपीट करके अगली वीडियो में टेलीकास्ट करेंगे। लेकिन सिंपल मेथड से बताएं आपको, जो हर एक पॉइंट रख कर बताया गया है कि कैसे इसको करना है, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए, ज़्यादा बड़ा उससे न डरिए, सिर्फ प्रश्न को पढ़िए, क्या क्या कर रहा है सिर्फ उसको निकाल दीजिए, वो उसका हल है। अगले प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला प्रश्न थोड़ा सा हटकर है, 5वां है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा है। गणना कीजिए कि पहला जो है हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर की तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में विद्युत ऊर्जा व्यय, ठीक है ना, या खर्च ऊर्जा। 3 इसमें कंडीशन का है, 3 दिया है, लेकिन इसमें वाट और हीटर का वोल्ट जो दे दिया गया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए पहले ज्ञात करना है कि देखिए पहला जो है, जो P बराबर है, हीटर की जो क्षमता है P बराबर दिया है 200, ठीक। अब इसके बाद जो दिया है, देखिए भी बराबर जो उसका विभवांतर है 250 दे दिया गया, 2 चीज़ हमें तो मिल गया, ठीक है। पूछ रहा है हीटर से प्रवाहित धारा ज्ञात करना, आई बराबर, तो उसका धारा ज्ञात करना है। तो आई बराबर होता है पी बटा में भी, सभी लोग जानते हैं ये धारा इसका। तो हम क्या करेंगे, 200 में 250 का भाग कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा कितना 0.8 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर धारा है,
ठीक है, तो ये एम्पियर में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा का कंडीशन क्या करा है, दूसरा का भी ध्यान देंगे। दूसरा वाला में देखिए, हीटर की तार का प्रतिरोध आर बराबर, इसका प्रतिरोध आर बराबर प्रतिरोध पूछा है, तो आर बराबर होता है भी बटा में आई, ठीक ना। तो भी का मान कितना दिया है 250 और आई का मान आपने अभी निकाला 0.8। देखिए स्टूडेंट, केयर करिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक ना। उतना हम ज़्यादा वाईफाई करके नहीं बताते हैं, सिर्फ लिखित माध्यम से बताते हैं कि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए। तो 0.8 का भाग करेंगे, 8 का भाग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक ना, ये हो जाएगा 112.5 जो निकलने वाला है प्रतिरोध से, जो निकलता है आर का जो होता है कैलोरी में व्यक्त करता है, ठीक है ना, कैलोरी। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या करा है, थर्ड कंडीशन क्या है, इसमें करा है कि 10 घंटे द्वारा व्यय ऊर्जा, 10 घंटे में कितना व्यय हो रहा है, तो 0.2, ठीक ना, 0.2 किलोवाट जो है, तो 10 घंटे में हो जाएगा इसका 2 किलोवाट घंटा, ठीक। ये सिंपल है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ से 2 आया है, क्योंकि इसमें जब 1000 भाग करेंगे तो किलोवाट में चेंज हो जाता है, और 10 का इसमें गुणा करेंगे 2 किलोवाट प्रति हावर हो गया, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के चौथा पार्ट है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, हर एक कड़ी को आपको संजो कर रखना है कि परीक्षा में किसका कौन सवाल आ जाए उस पर हम वो सवाल को सरल कर लें, लेकिन जितने हम सवाल बताते हैं आप लोग को सरल माध्यम से बताते हैं कि जल्दी समझ में आ जाए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।